पाकिस्तान में वापस आने वाली बदकिस्मत लड़कियां। पहला वाक़या 2 माह पहले का है। 24 साल की इंसा और 20 साल की अरूज अपनी वालदा के साथ स्पेन से गुजरात पहुंची। ये दोनों लड़कियां मोहम्मद अब्बास नामी शख्स की बेटियां थीं, जो कुछ दहाइयों कबल रोज़गार के लिए स्पेन मुंतकिल हुआ था। अब्बास ने इन लड़कियों में से एक का निकाह अपने भाई के बेटे और दूसरी का निकाह अपनी बहन के बेटे से किया हुआ था। लड़के वालों का प्लान ये था कि निकाह के कागजात की बुनियाद पर उन्हें स्पेन बुलाया जाए, लेकिन लड़कियां इससे मुतमईन नहीं थीं। ताहम लड़कियों को धोखे से ये कहकर स्पेन से गुजरात बुलाया गया कि अगर उन्हें अपने शोहर पसंद ना आए तो वो फिर फैसला करने में आज़ाद होंगी। ये दोनों लड़कियां अपनी वालदा अज़रा बीबी के साथ गुजरात पहुंची तो उन्होंने साफ अल्फाज में बता दिया कि वो अपने कज़न्स के साथ शादी नहीं करना चाहती। उनका चचा अपनी भतीजियों की ये बदतमीज़ी बर्दाश्त न कर सका और उनके सगे चाचा ने और उनके भाइयों ने और लड़कियों के शोहरों ने साथ मिलकर उन बच्चियों को दरिंदों की तरह कत्ल कर डाला। मैंने बच्चियों की आवाज़ें सुनी जो कि आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। बाद में गोलियां चलने की आवाज़ आई, मगर शायद वो गोलियां लगने से पहले ही मर चुकी थी। ये बयान अज़रा बीबी ने पुलिस वालों को दिया। बेटियां साथ लाई थी, अब खाली हाथ वापस जाऊंगी। दूसरा वाक़या पिछले माह का है। साजिदा नसीम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कराची से फारिग हुई थी, सिविल इंजीनियर थी। 2011 में उसकी शादी सरगोदा में अयूब नामी शख्स के साथ हुई, वो भी इंजीनियर था। शादी के बाद साजिदा को ऑस्ट्रेलिया में एक शानदार मुलाजमत मिल गई और दोनों मियाँ बीवी 2013 में अपने बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हो गए, जहां उनकी 2 बेटियां पैदा हुईं। साजिदा का शौहर ऑस्ट्रेलिया में अपनी मुलाजमत बरकरार ना रख सका और बहरीन चला गया, जबकि साजिदा और बच्चों को ऑस्ट्रेलवी शोहरियत मिल गई। साजिदा के शौहर ने उस पर जोर देना शुरू किया कि वो पाकिस्तान वापस चली जाए, क्योंकि उसके माँ बाप अपने पोते पोतियों को देखना चाहते हैं। साजिदा शौहर की बातों में आकर पाकिस्तान वापस आ गई। घर पहुंचते ही उसके ससुर ने यह कहकर उसका पासपोर्ट अपने पास रख लिया कि कहीं ये गुम ना हो जाए। साथ ही साजिदा के ससुराल वालों का रवैया यकसर बदल गया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अब ऑस्ट्रेलिया को भूल जाओ, वो गैर मुस्लिम कंट्री है, बच्चे वहाँ रहेंगे तो अपनी मजहबी शनाख्त खो देंगे। हम पोते पोतियों को किसी सूरत काफरों के मुल्क में नहीं देख सकते। धीरे धीरे झगड़ा बढ़ने लगा। वो लोग साजिदा से मारपीट भी करने लगे। एक दिन साजिदा का वालिद अपनी बेटी को मिलने उसके ससुराल आया तो अचानक दूसरी मंजिल से शोर सुनाई दिया। वो भागकर ऊपर पहुंचा तो देखा कि बेटी के ससुर ने उसके मुंह में कपड़ा दिया हुआ है और वो उस पर बेदर्दी से कुल्हाड़ी से वार कर रहा है। देखते ही देखते उसने साजिदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कुल्हाड़ी लहराता हुआ फरार हो गया। वैसे तो इस दुनिया में आए रोज़ ही जुल्म की एक नई दास्तान रकम होती है। बंदा किस पर मातम करे और किस पर आंख बंद करके लातल्लुक हो जाए। लेकिन न जाने क्यों जब मैंने ये दोनों वाक़यात पढ़े तो मैं लर्ज़ उठा। इंसान इस कदर भी सफाक हो सकता है कि अपनी सगी भतीजी या बहन का गला काट डाले या अपने पोते पोतियों की माँ का सर कुल्हाड़ी से कुचल दे। लेकिन शायद मैं कुछ गलत कह रहा हूँ। दुनिया में इससे भी कहीं ज़्यादा जलाद सिफ्त और बेरहम लोग पाए जाते हैं। वालिदैन अपनी औलाद को कत्ल कर देते हैं तो बाकी किसी से इंसानियत की क्या उम्मीद रखी जा सकती है। इन दोनों वाक़यात में जो बात मुश्तरक है वो मगरबी ममालिक में की जाने वाली हिजरत है और इससे जुड़े हुए मसाइल। मुल्क छोड़कर बाहर बसने वाले लोगों में से बहुत कम ऐसे होते हैं जो समझदारी के साथ अपनी ज़िंदगी को एक नए सांचे में ढाल लेते हैं। मुल्क छोड़ना कोई आसान फैसला नहीं होता, ये एक मुकम्मल तब्दीली का नाम है। जब हमें किसी मगरबी ममालिक की शोहरियत मिलती है तो उस वक़्त अदराक नहीं होता कि उसकी कुछ कीमत ऐसी भी हो जाएगी कि जो अपनी शनाख्त
और रवायात की कुर्बानी की सूरत में हमें चुकानी पड़ेगी। अनीसा और अरूज के बाप मोहम्मद अब्बास ने स्पेन की शोहरियत तो ले ली, मगर जहनी तौर पर वो गुजरात के कस्बा गलीना के गांव नोथिया में ही रहा। उसका जहनी ये तस्लीम करने पर आमादा ही नहीं हुआ कि बेटियां शादी से इनकार करने का अख्तियार रखती हैं। वो अपने भाई बहन और बेटों के साथ मिलकर उन बच्चियों पर दबाव डालता रहा और यूं ही एक तरह से वो उनके कत्ल का शरीक मुजरम है। दूसरी तरफ साजिदा के शौहर ने भी ऑस्ट्रेलिया हिजरत करने का फैसला तो कर लिया, मगर जहनी तौर पर वो भी सरगोदा में ही रहा। उसने ऑस्ट्रेलिया जाने की खुशी में ये नहीं सोचा कि कल को उसके बच्चे बच्चियां पैदा होंगे तो वो ऑस्ट्रेलवी शोहरियत के होंगे और उनकी तलीम और तरबियत भी उसी अंदाज में होगी। अगर ये सब कुछ उसे कबूल नहीं था तो उसे ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला ही नहीं करना चाहिए था, और अगर उसकी बीवी ऑस्ट्रेलिया हिजरत करने पर इसरार करती तो उन्हें समझदारी से अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए थी। मगर ये तमाम बातें उस वक़्त लिखनी आसान है। गैब का इल्म सिवाय खुदा के किसी को नहीं। साजिदा या अनीसा या अरूज के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि उनके मर्द उनको धोखे से पाकिस्तान बुलाकर उनके गले काट देंगे। उन बेगुनाह खवातीन के साथ जो हुआ उसका इंसाफ तो अब रोज़े महशर में ही होगा। फ़िलहाल वो औरतें जो बाहर सेटल हैं उनको मैं ये मशवरा देना चाहूँगा कि किसी पाकिस्तानी मर्द से महज इसलिए शादी ना करें कि वो उनकी मदद से बाहर सेटल होना चाहता है या अपने रिश्तेदारों के झांसे में आकर पाकिस्तान कभी ना आए। अगर आप बाहर के मुल्क में रहते हैं तो फिर वहीं की तर्ज ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें जो वहाँ की है। अपनी ज़िंदगी जहनी मरीज़ा मर्दों के सुपुर्द ना करें, वरना ज़िंदगी भर का पछतावा होगा जिसका कोई मुदावा नहीं होगा।